सब्जेक्ट है। आपसे बात करते टाइम भी आपको मालूम हो जाएगा एक कितना बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। दुनिया पूरा दुनिया पैसा के पीछे है। तो ये मामला बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, इसलिए बहुत सारा तकलीफ में गुजर रहे हैं। तो इसलिए ये सब्जेक्ट बोलते टाइम बहुत डेप्थ में, बहुत गहराई में परमात्मा लेके जा सकता है। वो गहराई ये लोग समझ नहीं पाएंगे, इसलिए गहराई को पहले बोल देता हूं, फिर इनको समझाने के लिए थोड़ा टाइम लेता हूं, इसलिए टाइम हो गया। गहराई समझना बहुत मुश्किल है। हम जो बात करते हैं वो बहुत, क्या बोले, बहुत कड़वी है सुनने के लिए। तो इसलिए उसको फिर से एक्सप्लेन करना पड़ता है। मैं क्या बोलना चाहता था वो एक्सप्लेन करना पड़ता है, क्योंकि परमात्मा का वो लैंग्वेज कभी नहीं ले सकते हैं, बहुत तकलीफ है। तो बोलने के बाद मुझे और क्लियर करना पड़ता है। सच्ची बोलूं, मैं सुबह से थोड़ा और सोच रहा था बोलने का, ठीक है, आज फाइनेंशियल वाले में ये सब्जेक्ट बताएंगे बोल के सोच रहा था, लेकिन बात करते करते दूसरी तरफ लेके गए। बहुत मुश्किल हो गया मुझे भी, क्योंकि वो सब्जेक्ट फिर से एक्सप्लेन करना है, क्योंकि मैं तैयार नहीं था, तो इसलिए लेट हुआ। बहुत तकलीफ है। तो वो सब्जेक्ट आपको बताते हैं। देखिए, बहुत सारे लोग ये बोलते हैं हमारा आर्थिक स्थिति बहुत तकलीफ में है, बहुत मुश्किल है, लेकिन ये लोग कभी नहीं सोचे ये आर्थिक स्थिति क्यों ऐसा हुआ है। ये आर्थिक स्थिति का कठिनाई किसने किया है? परमात्मा ने जरूर नहीं किया है। परमात्मा नहीं करना चाहता है, वो आपको खुशी रखना चाहता है। वो आपको आर्थिक स्थिति में ऐसे जगह पे पहुंचाना चाहते हैं कि आपको उधर लेके जाना चाहते हैं किधर आप समृद्धि के वो ऊंचाई स्थान पे चलना है, वो चाहते हैं। लेकिन हम बहुत सारा गलती कर करके दीवार खड़ा किए हमारे सामने। दीवार, परमात्मा वो आशीर्वाद लेके अंदर घुसने के लिए रास्ता ना रख के दीवार बना देते हैं, और वो दीवार को बहुत स्ट्रांग बना दिया है। और वो दीवार को हम तोड़ेंगे, हम बोलते हैं, मैसेज देते हैं, वो दीवार को तोड़ने के लिए रास्ता बताएगा, बोलते हैं उधर भी नहीं आएंगे, तोड़ेंगे भी नहीं। उसी के अंदर रह के रोते रहेंगे, कंप्लेन करते रहेंगे, ये क्या है जिंदगी, क्या है जिंदगी, क्या है जिंदगी, बोलते रहेंगे। तो दीवार तोड़ने के लिए भी तैयार नहीं है। तो इसलिए हम थोड़े दीवार के बारे में बोल रहा हूं। ये नहीं सोचना कि मैं आपका गलती सब निकाल रहा हूं और ये सब बोल के आपको तंग कर रहा हूं। नहीं नहीं नहीं, आप अभी से दूसरी लेवल पे सोचना है, और आर्थिक स्थिति में वो सीमा पार करना है जो परमात्मा के पास आपके लिए रखा है। बहुत ऊंचा सीमा है ना, उतना देने के लिए तैयार है। लेकिन हमारा प्रॉब्लम क्या है मालूम है? हम परमात्मा को चांस ही नहीं देते हैं। वो क्या हमारे जिंदगी में करना चाहते हैं, वो करने के लिए हम चांस ही नहीं देते हैं। क्यों मालूम है? हम खुद बोल देते हैं उनको, ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसा करो, वैसा करो। आपको मालूम है, बहुत सारे लोग बच्चों को इंजीनियर बनाना है, डॉक्टर बनाना है बोल के भाग रहे हैं, और बच्चों को पहले ही बोल देते हैं तुम इंजीनियर बनना है, तुम डॉक्टर बनना है। ये उसके अंदर है ना, गुस्सा देते हैं, तुम ये बनना है, कैसे भी बन जाओ, बोल देते हैं। और ये बच्चे को ये आदत कर देते हैं कि वो आ
आप बचपन से उसको ऐसा दिया ना, तो थोड़ा बड़े होने के बाद आप भी पूछते हैं, दूसरों को पूछने के लिए बोलते हैं, उसको पूछो क्या करना चाहता है, तो वो पूछता है, तो ये बच्चा इमीडिएट बोलता है मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। लेकिन वो नहीं बोलता है, आपने अंदर घुसा दिया उसको। लेकिन इससे बड़ी बात क्या है मालूम है? क्यों घुसा दिया आपने मालूम है? स्वार्थ। आप स्वार्थ है। बच्चे को रात दिन तंग करते हैं पढ़ने के लिए, वो रात दिन उसका सर पट रहा है। 99% कैसे भी ले लो, नहीं तो एडमिशन नहीं मिलेगा। बस ये लड़का और लड़की, बच्चे इतना तकलीफ उठा रहे हैं। लेकिन अब क्यों करवाया मालूम है? परमात्मा को जानते तो वो नहीं करते। परमात्मा को नहीं जानते थे ना, हम भी नहीं जानते थे, 35 साल तक नहीं जानते थे, हम भी बहुत गलती किए। हम परमात्मा को नहीं जानते, इसलिए एक सब करके क्यों किया मालूम है? बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर क्यों बनाते हैं मालूम है? दूसरों को बताने के लिए कि मेरा बेटा इंजीनियर है, मेरा बेटी डॉक्टर है, मेरा बेटा यूएस में है। लेकिन ये सब बोलने के बाद फिर ये भी बोलेंगे घर में बैठ के, मेरा बेटा मुझे छोड़ के चला गया, उसको इतना पैसा खर्चा करके बड़ा किया, शादी करते ही लड़की को लेके चला गया, वो खुद का जिंदगी देख रहा है, हमें नहीं देखता है। ये शिकायत भी, वो भी परमात्मा के पास। अरे परमात्मा क्या कर दिया, मेरा बेटा ऐसा हो गया। अरे भाई सबका एक सीमा होता है, सीमा को पार करके आप कर रहे हैं, सब तारा सारा सारा गलती परमात्मा के ऊपर डाल देते हैं। देखो परमात्मा परेशानी है, हमें समाधान है, मैं सब लोगों को नहीं बोलता हूँ, लेकिन 90% लोग ये कर रहे हैं, ये प्रॉब्लम में चल रहे हैं दुनिया में। बोलते हैं मेरे बेटा नहीं देखा, मेरा बेटी मुझे नहीं देखा। क्यों भाई, क्यों किया? तो उसके बगैर आपको मालूम है, ये गलती नहीं बोलता हूँ, आप डॉक्टर को इंजीनियर को कराना गलती नहीं बोलता हूँ, लेकिन परमात्मा क्या करना चाहता था वो पूछे आपने? आप आपके बच्चों को परमात्मा के शरण में दिया? फॉर्मेलिटी करते हैं, चाहते हैं ये तमिल में है, कान में ऐसा लगाते हैं, ऐसा लगाते हैं, और ये पहले 8 दिन में इधर लेके जाते हैं, ये इस्लाम लोग देखेंगे तो सुन्नत करवाते हैं, ये सब है ना। इधर भी पूजा करते हैं, कुछ बच्चे पैदा हो गया तो आप देखते हैं वो 28 डे कुछ ये करते हैं, वो फॉर्मेलिटी है। केरला में बहुत कुछ है, बच्चे को रख के पूजा करते हैं, बच्चे को इसके सामने खड़ा करके, और सब लोग आते हैं उसको दूध देते हैं, ऐसा वाला बहुत सारा प्रोग्राम केरला में। आपके जगह क्या क्या है नहीं मालूम बच्चों होने के बाद। लेकिन ये सिलसिला क्यों हुआ मालूम है? बच्चों को परमात्मा के पास समर्पण करने के लिए। लेकिन कोई भी समर्पण नहीं करेगा, क्योंकि बुरा शक्ति है ना, वो फॉर्मेलिटी सब रीति रिवाज सब करके हम सच्चा कार्य क्या है, सच्ची बात क्या है वो नहीं समझते ना, क्योंकि परमात्मा बोलेगा तो समझेंगे ना। हम तो बुरा शक्ति के बात ही शुरू से आखिर तक सुन रहे हैं, तो ये फॉर्मेलिटी सब कर देगा, लेकिन बच्चों को सबमिट नहीं करते। तो बच्चों को अभी ऐसा अब सबमिट कर दिया ना, उस बच्चे को आप सोचते हैं डॉक्टर इंजीनियर, उसके ऊपर परमात्मा सोचेगा, और उसके अंदर से इतना शक्ति देगा, इतना बल देगा, वो ऑटोमेटिक ऊपर चढ़ के बड़े लेवल पे चले जाएंगे। लेकिन आप परमात्मा को नहीं करने देते हैं, आप अपने हाथ में लेते हैं और परमात्मा को डिक्टेट करते हैं। लेकिन उधर परमात्मा नहीं है, बुरा शक्ति के पास ही बोलते हैं, बुरा शक्ति चलाता है, ऐसा जाके पूछ लो। तो परमात्मा को आप डिक्टेट करते हैं, मेरे बेटे को ऐसा करो वैसा करो, ये मैंने डिसाइड कर दिया, आप करना ही चाहिए, मैं आपको ये करता हूं वो करता हूं।
गोल्ड डालता हूं और ये अभिषेक करता हूं, योग करता हूं, ये करता हूं, सब कुछ करता हूं, लेकिन सच्ची परमात्मा ऊपर है ना, देख के हंसता है। अरे पागल, तुम किधर जा रहे हो? मैं तुम्हें और तुम्हारा बेटे को, तुम्हारा खानदान को बड़े लेवल पे लेके जाना चाहता था। तुम बुरा शक्ति के साथ बैठ के तुम ही डिक्टेट करते हो मुझे, ये करके दे दो, वो करके दे दो। इसके लिए सारा पैसा खर्चा कर देते हैं, फिर बोलते हैं मेरे पास पैसा भी नहीं। किसने बोला है भाई? अगर मैं बोलता हूं ना, ये 5 साल बात करने का सब्जेक्ट है आज। अगर आप परमात्मा को समर्पित किया आपके जिंदगी को और बच्चों को, 100% उनके साथ रहा और अंधविश्वास को छोड़ा, रीति रिवाज को छोड़ा और उनके साथ एक ताल्लुक बनाया और उनके साथ रहना शुरू किया, आपको मालूम है आप और आपके बच्चे कहां पहुंचते? टॉप लेवल पे पहुंचते। और भिखारी नहीं बनाते आपको। नहीं, ये नहीं सोचना कि मैं डिसाइड करना है, मैं डॉक्टर इंजीनियर करने के लिए देखा इसलिए ऐसा हुआ। नहीं नहीं नहीं, अगर अगर परमात्मा के पास दे देगा तो कुछ नहीं हुआ तो आप उनसे, पिता माता है ना, उसके आसार गुना पिता माता है, वो सोचेगा अच्छा नहीं आपके बच्चे के बारे में। वो आपके बच्चों को कहीं और लेके जाके बिठाता था, उनको और कुछ समझा के। शायद मैं एग्जाम्पल बोलता हूँ, आप इंजीनियर डॉक्टर बना देना, वो शायद इनको बहुत सारा अक्ल देके एक साइंटिस्ट बना देता। ये बड़ा है या डॉक्टर इंजीनियर बड़ा है? अगर वो आपके बेटे को बहुत अक्ल देके, इतना शक्ति देके उनको नोबेल प्राइज लेने वाला आदमी बना देता। आप ये नहीं सोच, हम ये नहीं सोचते, हम सोचते हैं हमारा स्टाइल। डॉक्टर हो ना, अगले अगले घर में मेरे पड़ोस में डॉक्टर है, इसलिए इसको बनाना ही पड़ेगा। और एक सिनेमा में देख लिया, ओ ऐसा बोल के आईएएस होता है, बड़ा ऑफिसर आता है, पुलिस इंस्पेक्टर होता है, तो आईपीएस होके ये आता है, मारता है, देखते ही हाँ मेरे बेटे को भी ऐसा कर देगा। परमात्मा को पूछे, नहीं वो मालूम है आपको, परमात्मा को पूछना है। लेकिन मैं क्या बोलता हूँ, ये लोग सब रीति रिवाज का इतना बोलते हैं, मैं भगवान को ऐसा करता हूँ, पूजा करता हूँ, ऐसा वैसा है, वो भगवान ऐसा है वैसा है बोलते हैं ना। मैं क्या पूछता हूँ, वो लोग ऐसा समर्पित होते हैं? क्यों नहीं हुआ? तुम्हें तो बहुत अच्छा मालूम है ना भगवान के बारे में, तो क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आपका खुद का बनाया हुआ चीजों में आप खुद फंसते हैं। आपके बेटे बेटी, आपका जिंदगी कुछ भी समर्पित नहीं करते हैं, समर्पण नहीं करते हैं, इसलिए आपको पैसे का तकलीफ होता है, इसलिए आपको मन में तकलीफ होता है, इसलिए आपको ये प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। अभी तो देखें, आप सब लोग भाग्यशाली हैं, भी 48 इधर बैठे हैं, आप परमात्मा को ढूंढते हैं। भारत में कितने लोग हैं और पीवीसी मेटा वर्ल्ड में कितने लोग हैं, उसमें से सिर्फ 48 लोग आप बचे हैं। एटलीस्ट ये अभी सुनते हैं, ये सुनने के लिए भी वो लोग तैयार नहीं है। तो बुरा शक्ति को पकड़ के लेके गया, लेकिन आप लोग बच्चे हैं ना, इसलिए आप धन्यवाद बोले। मैं कंडम नहीं करता हूं आपको, इधर बिठा के आप सब गलती किया, क्या गलती कर दिया आपने, बहुत गलती कर दिया, आप सब लोग खराब है, नहीं नहीं नहीं,
नहीं, ऐसा कभी नहीं सोचना। मैं ऐसा हमेशा कंडम कर रहा हूँ, कंडम नहीं करता हूँ, आपको सोचने के लिए बोलता हूँ कि आप किस जगह में आके बैठ गए। अभी ये सब सोचने की जगह पे आके बैठ गए। अभी इसमें बहुत सारे लोग हैं, यंगस्टर्स होंगे जिनके बच्चे अभी तक नहीं हुआ होगा, और ऐसे यंगस्टर्स होंगे जिनके पास बच्चे अभी 15 इयर्स भी नहीं हुआ होगा, अभी अभी आगे आ रहा होगा। उन लोगों को कैसे चलाना है ये लोग सब समझेंगे। अभी जो भी एज हो गया, अभी तो आप अभी से पैसा का कैसा कैसा खर्चा करना है, कैसे पैसे को प्रोटेक्ट करना है, कैसे परमात्मा को देना है, परमात्मा को सब कुछ समर्पित करना है, उनकी स्टाइल पे कैसा जाना है, ये आप अभी सीख रहे हैं। अभी से आने वाले जिंदगी में आप अच्छी तरह आगे जाएंगे। तो इसलिए ये जगह खंडन करने का जगह नहीं है, आपको गलती दिखाने का जगह नहीं है। इधर हम ये दिखाते हैं कि आप कैसे बच गए हैं, इसके लिए धन्यवाद बोलने के लिए बोलते हैं, और आपको बता रहे हैं आप क्या क्या करके और बचना है, और क्या क्या करके आगे जाना है, कैसे आप बुरा शक्ति को कंप्लीट पूरा का पूरा बुरा शक्ति को कैसे मार देना है। मैं इसलिए आपको बताता हूं, जो पुराना मिस्टेक्स जो हुआ है इसलिए बता रहा हूं कि आप ये सोचना है कि बुरा शक्ति तुम इतने दिन मुझे इतना खराब किया, अभी से तुम्हें मैं एक सबक सिखाएगा, ये आप बोलना है। बुरा शक्ति को चैलेंज करना है, तुम्हें एक सबक सिखाएगा मैं। सबक क्या है मालूम है? बहुत सारे लोगों को उसके हाथ से निकाल के लेके आई है। ये परमात्मा खुश होता है। इसके लिए जो भी हम करते हैं ना, हमारे साथ आ जाइए। बहुत सारा काम है, बहुत सारा हम कर रहे हैं, बहुत सारा चीज कर रहे हैं, अभी करने वाले भी हैं, इसमें शामिल हो जाइए। वही आपकी जिंदगी में वो जो प्रॉब्लम दिया ना, उसको सिखाने का एक एक बहुत बड़ा रास्ता वो है। मैं ऐसे ही किया, मेरे जिंदगी में जब भी तकलीफ दिया ना हो, मैं 35 साल जब परमात्मा को समझ लिया तो मैंने पीछे देखा, तब 35 साल तक मुझे क्या क्या किया है वो सब सोचा मैंने। और उसके बाद जब 35 साल से एक एक दिन तकलीफ दे रहा था, अभी भी आगे जाते टाइम तकलीफ थोड़ा दे रहा है, एक एक तकलीफ में मैं क्या बोलता मालूम है? मैं तुम्हें बदला बदला लेगा, ये जो तुम करते हो ना इसका बदला लेगा। कैसा मालूम है? बहुत सारे लोगों को तुम्हारे हाथ से छीनेगा। परमात्मा इसलिए मुझे बुलाया है, तुम्हारे हाथ से बहुत सारे लोगों को छीनने के लिए। वो मैं करेगा, वही मैं बदला लेने का शक्ति है, बदला लेगा तुमसे। ये आप भी निर्णय करना है। अभी तक मुझे तकलीफ दिया, मैं उसको बदला लेगा। इसीलिए वो सारा मिस्टेक्स अभी बता रहा हूं, गलत नहीं मानना, मैं सिर्फ मिस्टेक्स बता रहा हूं। कि तमिल में इसलिए बहुत सारा एक्सप्लेनेशन करना पड़ा मुझे, क्योंकि वो लोग गलत समझेंगे कि मैं उनको पूरा का पूरा गलती उनका बता रहा हूं और उसको ऐसा कंडम कर रहा हूं। ऐसा नहीं करते हैं, आपके अच्छाई के लिए ये लोग बोलते हैं। अभी देखिए, रविवार कल 9 से 11 बजे प्रश्न उत्तर का है, बहुत सारा प्रश्न पूछे, क्लैरिफाई करें, आगे चाहिए। इसलिए बोलता हूं, ये आर्थिक मामला है ना, बहुत टफ मामला है। ये बुरा शक्ति बहुत खेला है आपकी जिंदगी में, बहुत कुछ खेला है, तो उसके खेल से बचना है, अभी से बचना है। इसलिए ये सब बोल रहा हूं। देख लीजिए, हम ऐसा किया, बच्चों का ऐसा किया, वैसा किया, सब कुछ किए, लेकिन इससे बचना है, बुरा शक्ति को नहीं छोड़ना है। देखिए, अभी देखिए, मैं बोलता हूं बहुत सारा चीज, वही बोला ना, इंजीनियर डॉक्टर बनने का। क्यों? सिर्फ हमारा नाम बढ़ाने के लिए, हम दिखाने के लिए, मेरा बेटा ये है, मेरा बेटी है। नहीं, 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 नहीं। आप निर्णय करना है, मुझसे ज्यादा संतुष्ट होने वाला परमात्मा है, इसलिए
वो जानता है इनको क्या करना है, वो सिखाएगा इनको। सबमिट करके देखें। अगर परमात्मा का इच्छा है डॉक्टर बनना, ऑटोमेटिक इसके इंटरेस्ट होएगा, वो जाएगा, वो अच्छी तरह करेगा, आराम से करेगा, इंटरेस्ट से काम करेगा, पढ़ेगा और आगे बढ़ जाएगा। नहीं तो उसको इंजीनियर बनना है, परमात्मा चाहते हैं तो उसका मन पे बहुत सारा बात बोलेगा, समझाएगा, लेके जाएगा। ये ये हम ये हम विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन हम बड़ा 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 वक्त बोल देते हैं। मैं बड़ा वक्त हूं भाई, मैं ये पूजा करता हूँ, पूजा करता हूँ, ये सब गलत बोल रहे हो, गलत है, तुम भगवान नहीं जानता है, हम लोग भगवान के साथ हैं। अरे भाई, तो ऐसा ऐसा है तो आप क्यों मुश्किल में पड़े? उनके साथ हैं तो उनके साथ है तो हमेशा आपको समझाते रहते हैं। उनके साथ है तो उनको आपको समझाते रहते हैं कैसे बच्चों को लेके आना है। वो उनके साथ है तो वो बच्चों के साथ बात करते हैं, और बच्चे बड़े आके वो आपको छोड़ के नहीं जाते हैं। वो प्यार में भरा हुआ होता है, और उसी समय सब अच्छी तरह पढ़ के बड़े आदमी भी बन जाएगा। मैं एग्जाम्पल बोला ना, आप इंजीनियर डॉक्टर बोलते हैं, अगर परमात्मा चाहता है तो उनको साइंटिस्ट बना देगा, बड़ा साइंटिस्ट, बड़ा कुछ बड़ा सोशल वर्कर बनेगा। वो पूरा भारत उसको समझने समझेगा और तारीफ करेगा, ऐसे लेवल पे उनको लेके जाता, कुछ ना कुछ कर देता। हमने खर्चा भी किया, तकलीफ भी उठाया, चक्कर भी ले लिया, परेशानी भी ले लिया, और सारा प्रॉब्लम्स हमारे सर पे लेके हम घूम रहे हैं, उसके साथ साथ परमात्मा को कोस रहे हैं। ए भगवान, क्या कर दिया तुम्हें? आंख नहीं है, कान नहीं है, क्या कर दिया मेरे जिंदगी को, ये क्या हो रहा है? ये हमारा गलती है। अभी ये सब क्यों हुआ? आखिर में वही आना है। क्यों हुआ? क्योंकि हम अंधकार में फंस गए, ये अंधभक्ति में फंस गए, और क्या क्या करते हैं, रीति रिवाज बोल के हम सारा सारा बुद्धिहीन चीज कर देते हैं और परमात्मा से बहुत दूर चले जाते हैं। और इस मामले में हम इतना फंस गए हैं और इतना तकलीफ लेते हैं, हम मुश्किल में घूम रहे हैं। ये अब बचेंगे, 100% बचेंगे। इसलिए मैं बोलता हूँ 6 महीना बहुत डेप्थ में आप समझेंगे, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। आप बुरा शक्ति के हाथ से ऐसा तोड़ के बाहर आएंगे, उस दिन से आपको वो कुछ नहीं कर सकता है। इसीलिए बोलते हैं 6 महीना ये सुने, डेप्थ में आइए, प्रश्नोत्तर में आइए, बहुत सारे लोगों को लेके आइए। ये परमात्मा चाहता है और बुरा शक्ति नहीं चाहता है। ये आप निर्णय करें। मैं बोलता हूं, आप किसी को आप ऐसा नहीं बोल सकता है मैं सब कुछ बोलता हूं लोग नहीं आते। किसी को शिकायत मत करें। आपके अंदर आपके अंदर स्वार्थ को जलाएंगे ना, स्वार्थ को जलाते जलाते रहेंगे ना, वो बड़ा इतना बड़ा ज्वाला हो जाएगा कि सबको लेके आ जाएगा। वो ज्वाला आपके अंदर से आना है। वो ज्वाला के लिए क्या क्या आप बंद करना है? आपका स्वार्थ को एक 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 पकड़ पकड़ के आप उसको जला देना है। तभी वो ज्वाला आएगा। वो ज्वाला आते ही बहुत सारे लोग परमात्मा के पास आपके थ्रू आ जाएंगे, बहुत सारे लोग। और इसके लिए काम करेंगे, ये डिसाइड करना है, परमात्मा के लिए कुछ ना कुछ करेगा मैं, ऐसा सोचना है। और इनको, ये बुरा शक्ति को हराएगा, ये सोचना है। और आज से मैं उसके हाथ में नहीं होएगा, ये सोचना है। ये सब आप सोच के आगे जाइए। मैं गारंटी देता हूँ 6 महीने में आपका आर्थिक स्थिति क्या होने वाला है आप देखिए। आप जैसे सोचते हैं ऐसा नहीं है। आपको आसार गुना ज्यादा बड़ा रखने के लिए परमात्मा सोच रहे हैं। आप जो सोचते हैं बहुत छोटा है।
हम सोचते हैं ऐसा नहीं, हम सोचते हैं हम बड़ा सोच लिया, परमात्मा को करना है। परमात्मा बोलता है तुम सोचे है ना, तुम सोच के बैठते हो ना, वो छोटा है, उससे ज्यादा मैं कर देगा। बुरा शक्ति तुम्हें ऐसा कर दिया कि मुझे इतना छोटा बना दिया कि बोलता है तुम ये सोच के भगवान को पूछते रहो और लेते रहो। नहीं नहीं नहीं, मैं इससे बड़ा हूं। तुम जो सोचता है उससे 1000 गुना तुम्हें बढ़ाने के लिए मैं तैयार हूं, लेकिन तुम तैयार हो जाओ। इसलिए आप परमात्मा के शक्ति को अंदर से ले लें और आपका स्वार्थ को चलते रहे, चलाते रहे, तो बोलिए, तो देखिए आपको बहुत बड़ा ज्वाला बाहर आ जाएगा। वो ज्वाला सबको लेके आएगा परमात्मा के पास, ये जरूर होएगा। इसलिए प्रार्थना करता हूं, आंख बंद करें, जो कर सकते हैं, जो नहीं कर सकते हैं बहुत ख्याल से सुने। परमेश्वर, विघ्नेश्वर और परमात्मा की शक्ति, आप एक बन के हमारे बीच में थे और आर्थिक स्वतंत्रता और आर्थिक स्थिति में आगे जाने के लिए बहुत सारा चीज अब बता रहे हैं, समझा रहे हैं। ये सारे समझने का शक्ति इनको दे दें और कल रविवार को 9 से 11 बजे आने का शक्ति इनको दे दें। बहुत सारे लोगों को लेके आने का शक्ति दे दें और ये लोग कैसे भी बुरा शक्ति का सारा तंत्र को मिटा के आपके पास आके बैठने का शक्ति दे दे, ज्ञान दे दे और सारा रास्ता खोल दे। बुरा शक्ति को हराइए, अब इन लोगों को बचा के आपके पास ही बिठा दीजिए। आप जरूर करेंगे क्योंकि ये अच्छा प्रार्थना आप चाहते हैं और इस प्रार्थना का उत्तर हमेशा देते हैं, इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद परमात्मा, धन्यवाद। आप सब लोगों को भी धन्यवाद और परमात्मा को नमन करेंगे। कल 9 बजे मिलने तक परमात्मा को नमन और मिलेंगे। नमन परमात्मा, नमन परमात्मा, नमन परमेश्वर, कोटि नमन, नमन विघ्नेश्वर, नमस्कार कोटि सर। कोटि परमात्मा को शक्ति दो, कोटि कोटि नमन।